नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की यूनिट 9 जो कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है, उसमें इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस के बारे में। दोस्तों, कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस को हम दो भागों में बांट कर देखते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। दोस्तों, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर आदि को शामिल किया जाता है। वहीं हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर, प्लॉटर आदि को हम शामिल कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे आउटपुट डिवाइस होते क्या हैं, इसकी परिभाषा पर हमें बात करनी है। दोस्तों, ऐसे डिवाइस जो यूज़र द्वारा इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस करके रिजल्ट के रूप में प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ऐसे सभी डिवाइस जो आपके लिए कंप्यूटर के माध्यम से रिजल्ट उपलब्ध करवाते हैं, दिए गए डाटा को प्रोसेस करके, उन्हें हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। दोस्तों, आउटपुट के रूप में प्राप्त सूचनाएं या तो हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे कि मॉनिटर पर हम देखते हैं, या फिर प्रिंटर से पेज पर प्रिंट कर सकते हैं, या संगीत सुनने के लिए हम आउटपुट के रूप में स्पीकर, जिसे हम साउंड कहते हैं, उनका उपयोग करते हैं। दोस्तों, आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, हेडफोन आदि। दोस्तों, यदि हम बात करें मॉनिटर की, तो दोस्तों मॉनिटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो टीवी की तरह स्क्रीन पर आउटपुट को प्रदर्शित करता है। इसे हम VDU भी कहते हैं। VDU का फुल फॉर्म आप ध्यान रखें, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। दोस्तों, मॉनिटर सर्वाधिक प्रचलित सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस दोस्तों वे डिवाइसेस होते हैं जिनसे प्राप्त आउटपुट को हम देख सकते हैं या सुन सकते हैं। उनको ऐसा आउटपुट हमें इनसे प्राप्त नहीं होता जैसा कि हम प्रिंटर से प्रिंट करके हाथ में ले सकते हैं। फिजिकल फॉर्मेट में हमें इस प्रकार से कोई आउटपुट नहीं मिलता। ऐसे डिवाइसेस को हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कहते हैं। डिजिटली हमें आउटपुट प्राप्त होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि हम मॉनिटर पर आउटपुट प्राप्त करते हैं तो हमें स्क्रीन को देखना होता है। इसी प्रकार से दोस्तों प्रोजेक्टर हमें पर्दे पर आउटपुट देता है। साथ ही साथ स्पीकर हमें आवाज के रूप में आउटपुट देता है। लेकिन जो प्रिंटर होता है दोस्तों, प्रिंटर होता है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, और यह दोस्तों हमें जो हमारा आउटपुट है उसे हार्ड कॉपी में देता है, पेपर पर प्रिंट करके। उम्मीद है आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस में। तो दोस्तों, मॉनिटर क्या है? मॉनिटर एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसा भी आएगा, निम्न में से कौन सा डिवाइस सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है या हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है? तो उम्मीद है इतने डिस्कशन के बाद अब आप समझ पाएंगे कि सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस में बेसिक डिफरेंस क्या है। दोस्तों, यदि हम बात करें मॉनिटर की गुणवत्ता की, तो मॉनिटर की गुणवत्ता का आकलन हम निम्न चीज़ों से करते हैं या निम्न मापदंडों के आधार पर करते हैं। सबसे पहले पिक्सल से, फिर रिजोल्यूशन से, फिर रिफ्रेश रेट से और रिस्पॉन्स टाइम से। प्रश्न सीधा यहाँ से बन सकता है, हम किसी भी मॉनिटर की गुणवत्ता का आकलन कैसे करते हैं? तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 में से 3 ऑप्शन इन चारों मापदंडों पर आधारित होंगे और एक ऑप्शन अलग होगा। तो आपको यदि पूछा जाए किन मापदंडों पर मॉनिटर की गुणवत्ता का आकलन नहीं किया जाता, तब आपको अलग ऑप्शन पर टिक करना है। यदि आपसे मापन करने वाले मापदंडों को पूछा जाता है तो आपको पिक्सल, रिजोल्यूशन, रिफ्रेश रेट, रिस्पॉन्स टाइम पर क्लिक करना है। अब एक एक करके इन चारों बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात होनी है पिक्सल की। पिक्सल क्या होता है?
दोस्तों मॉनिटर पर दिखाई जाने वाली प्रत्येक सूचना या ग्राफ या जो भी आप मॉनिटर पर देखते हैं वह छोटे छोटे चमकीले बिंदुओं से बनी होती है जिन्हें डॉट या पिक्सल कहा जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, जो भी सूचना, ग्राफ, पिक्चर, इमेज, वीडियो कुछ भी आप मॉनिटर पर देखते हैं वह छोटे छोटे चमकीले बिंदुओं से बनी होती है। उन्हीं बिंदुओं को डॉट या पिक्सल कहा जाता है। दोस्तों यह इमेज की सबसे छोटी यूनिट होती है। ध्यान रखें दोस्तों, जो पिक्सल होता है वह इमेज की सबसे छोटी यूनिट होती है। यहां से भी आपसे सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि इमेज की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, तब आपको आंसर करना होगा पिक्सल। फिर बारी आती है रिजोल्यूशन की कि आखिरकार रिजोल्यूशन क्या होता है। तो दोस्तों पिक्सल्स की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन पर समायोजित किया जा सकता है, या पिक्सल्स की वह संख्या जिसे कोई भी डिस्प्ले स्क्रीन पर समायोजित कर सकती है, उसे रिजोल्यूशन कहते हैं। मतलब कितने पिक्सल को कोई डिस्प्ले अपनी स्क्रीन पर रख सकती है या बैठा सकती है या समायोजित कर सकती है, उसे हम रिजोल्यूशन कहते हैं। दोस्तों 15 इंच के SVGA मॉनिटर का रिजोल्यूशन 1024 गुणा 768 पिक्सल हो सकता है। मतलब जो 15 इंच का सुपर वीडियोग्राफिक एरे मॉनिटर होता है उसमें कुल पिक्सल्स की संख्या कितनी आ सकती है, तो दोस्तों वह 1024 गुणा 768 पिक्सल, इनका मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा इतने पिक्सल एक 15 इंच के SVGA मॉनिटर पर आ सकते हैं। तो यदि कोई आपसे पूछे कि 15 इंच के SVGA मॉनिटर का रेजोल्यूशन कितना है, तो आप बोलेंगे इतना है। कितना है? 1024 गुणा 768 है। उम्मीद है रेजोल्यूशन क्या होता है आपको यह बात समझ आ गई होगी। अब बारी आती है डॉट पिच की। तो दोस्तों दो पिक्सल्स के बीच की दूरी को डॉट पिच कहा जाता है। हमने बात करी सबसे पहले पिक्सल की, फिर बात करी रिजोल्यूशन की, अब हमने बात करी डॉट पिच की। तो दोस्तों दो पिक्सल के बीच की जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होती है, उसे डॉट पिच कहा जाता है। फिर बारी आती है रिफ्रेश रेट की। तो दोस्तों रिफ्रेश रेट यह बताता है कि मॉनिटर एक सेकेंड में कितनी बार सूचनाओं को रिफ्रेश करता है। ध्यान रखें, रिफ्रेश रेट बताता है कि एक मॉनिटर सूचनाओं को एक सेकेंड में कितनी बार रिफ्रेश करता है। रिफ्रेश प्रति सेकेंड हमें बताता है रिफ्रेश रेट। दोस्तों जितनी ज़्यादा रिफ्रेश रेट होगी मॉनिटर की क्वालिटी उतनी ज़्यादा होगी। और रिफ्रेश रेट को हर्ट्ज में नापते हैं, इसका मात्रक होता है HZ। ध्यान रखें दोस्तों, जो रिफ्रेश रेट होती है उसे हर्ट्ज में मापा जाता है। फिर बारी आती है रिस्पॉन्स टाइम की। दोस्तों किसी पिक्सल द्वारा एक रंग को बदलकर दूसरा रंग प्रदर्शित करने में लगा समय रिस्पॉन्स टाइम कहलाता है। किसी पिक्सल द्वारा एक रंग को बदलकर दूसरा रंग प्रदर्शित करने में जो टाइम लगता है उसे हम रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डॉट पिच में, रिफ्रेश रेट में और रिस्पॉन्स टाइम में। दोस्तों डॉट पिच क्या होता है? दो पिक्सल्स के बीच की दूरी होती है। रिफ्रेश रेट क्या होती है? मॉनिटर एक सेकेंड में कितनी बार सूचनाओं को रिफ्रेश कर रहा होता है, उसे हम रिफ्रेश रेट कहते हैं। और रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? एक पिक्सल द्वारा एक रंग को बदलकर दूसरा रंग प्रदर्शित करने में लगा समय रिस्पॉन्स टाइम कहलाता है। एक रंग को बदलकर दूसरे रंग को प्रदर्शित करने में जितना भी टाइम या जितने टाइम में पिक्सल रिस्पॉन्स देता है उसे हम कहते हैं रिस्पॉन्स टाइम। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। तो दोस्तों अब तक हमने बात कर ली सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस की। उम्मीद है आपके लिए सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आगे और भी डिवाइसेस के बारे में बात करनी है। फिलहाल हमारे सामने कुछ हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस आ चुके हैं, जैसे कि प्रिंटर और प्लॉटर। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं प्रिंटर से। विस्तार में यदि आप प्रिंटर के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो फिर वही बात, प्लेलिस्ट में आप हमारे कंप्यूटर के
वीडियो सीरीज़ को चेक करें और सारी वीडियो सीरीज़ देख डालें, जिससे आपके लिए कंप्यूटर के बारे में बहुत ही शानदार अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और फिर किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें जनरल कंप्यूटर पूछा जाता है, आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके सही करने के लिए तैयार हो जाएंगे। दोस्तों जनरली वे सारे क्वेश्चंस उनमें कवर हो जाएंगे जो लगभग सारे बच्चे कर पाएंगे। उनमें ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि सारे बच्चों पर बन जाए और आप पर ना बने, तो उनको आप ज़रूर देखें। अब बारी आती है प्रिंटर की। दोस्तों प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, पहले हमने चर्चा कर ली, जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापता है। ये कागज पर छापता है, इसी कारण दोस्तों हम प्रिंटर को कहते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। कागज पर आउटपुट की यह प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है, पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों इस प्रकार प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। प्रश्न आएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कौन सा आउटपुट डिवाइस सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है, तब आपको आंसर करना होगा कौन करता है, प्रिंटर करता है। दोस्तों प्रिंटर की क्वालिटी की माप DPI में करते हैं। DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच, इसे भी आप ध्यान रखें। आपके एग्जाम में फुल फॉर्म से सीधे प्रश्न आ सकते हैं और पिछले वर्षों में आए भी हैं, किसी भी प्रकार की गुंजाइश आपको नहीं छोड़नी है। फिर बारी आती है दोस्तों प्लॉटर की। यही भी दोस्तों प्रिंटर की तरह ही हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। इसका उपयोग तो दोस्तों फिर प्रिंटर, इसमें अंतर क्या हुआ, प्रिंटर में हम छोटे छोटे प्रिंट निकालते हैं A4 पेज पर, A5 पेज पर, आपने देखा होगा फोटो कॉपी कराने जाते हो। लेकिन प्लॉटर जब आप कभी बैनर प्रिंट कराने गए होंगे किसी समारोह का, या जहाँ पर बड़े बड़े डायग्राम चित्र आपके लिए प्रिंट कराने हो, तो वो दोस्तों प्लॉटर से होते हैं। ध्यान रखें यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसका प्रयोग बड़े चित्र, चार्ट, ग्राफ, मानचित्र आदि को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। और ध्यान रखें दोस्तों, जो प्लॉटर होता है 3D प्रिंटिंग भी कर सकता है। फिर बारी आती है स्क्रीन प्रोजेक्टर की। तो दोस्तों तो कॉमन सेंस वाली बात हो गई। स्क्रीन प्रोजेक्टर हमें पर्दे पर, आप देख सकते हैं साइड में डायग्राम में, पर्दे पर आउटपुट प्रदान करेगा। जब पर्दे पे आउटपुट प्रदान करेगा तो दोस्तों फिर एक कैसा डिवाइस हो गया, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस हो गया। क्यों, जब आप इसे बंद कर दोगे तो जो आपका आउटपुट था, जो रिजल्ट था, वो गायब हो जाएगा। लेकिन प्रिंटर में तो ऐसा नहीं था। प्रिंटर में क्या था, प्रिंटर बंद भी कर दोगे, अब प्रिंट निकल आया पेज का, तो वापस से मिटेगा नहीं वो, बशर्ते फाड़ ना दो आप उसको, फेंक ना दो, है ना। तो वो नहीं मिटने वाला, प्रिंटर के बंद होने पर भी आपके हाथ में रहेगी उसकी कॉपी, तो वो हार्ड कॉपी हो गया। सॉफ्ट कॉपी यदि आपने इसको बंद कर दिया तो फिर यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, सब साफ हो जाएगा। ठीक है, यह कंप्यूटर स्क्रीन पर चलने वाले चित्रों तथा सूचनाओं को बड़े पर्दे पर दिखाता है। और दोस्तों सॉफ्ट कॉपी देखिए लिखा हुआ है, हमने पहले भी चर्चा कर ली, क्यों होता है इसकी बात भी हमने कर ली है। इसका उपयोग, किसका उपयोग, स्क्रीन मॉनिटर का उपयोग मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, फिल्म प्रदर्शन तथा एनिमेशन वीडियो गेम में किया जाता है। अब बारी आती है स्पीकर की। यहाँ भी आप कॉमन सेंस से बता देंगे कि स्पीकर भी दोस्तों सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। बंद कर दोगे तो फिर कहाँ जाएगा आपका आउटपुट, सुन लिया, बंद किया तो खत्म हो गया, है ना। दोस्तों स्पीकर कंप्यूटर से प्राप्त डेटा को ध्वनि में बदल देता है। यह कंप्यूटर के हार्ड डिस्क, CD, DVD इत्यादि में सेव ऑडियो फाइल जैसे गाना, वीडियो आदि से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल लेता है और उन्हें ऑडियो में बदल देता है। ध्यान रखें दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल लेता है फिर उसको ऑडियो में बदलता है कौन, स्पीकर। यदि चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें। दोस्तों स्पीकर मॉनिटर के बाहर और अंदर हो सकते हैं, सीधी सी बात है। यदि आपको ज़्यादा तेज़ सुनना है तो आप अलग से लगा लो, लेकिन मॉनिटर के अंदर भी आपको स्पीकर दिए जाते हैं। अब उन स्पीकर से आप डीजे तो बजा नहीं लेंगे, यदि आपको और तेज़ सुनना है तो आप अलग से अटैच कर सकते हैं स्पीकर को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ठीक है, तो आप अलग से भी लगा सकते हैं और अंदर भी इनबिल्ट होते हैं मॉनिटर में स्पीकर। अब बात करते हैं हेडफोन की। तो दोस्तों स्पीकर का छोटा रूप मान लो आप, है ना, कान में सुनाई दे रहा है सिर्फ आपको, वैसा छोटा रूप नहीं कि बाहर आवाज़ आ रही है,
ये अलग चीज़ है, बस थोड़ा कम आपको बस सुनाई देगा, मैं इस मामले में बोल रहा हूँ, ठीक है। हेडफोन स्पीकर के स्थान पर प्रयोग होने वाला आउटपुट डिवाइस है, इसे ईयरफोन भी कहते हैं। हेडफोन, ये पट्टी हेड से होकर जा रही है इसलिए हेडफोन बोल दिया। ईयरफोन भी बोल सकते हैं क्योंकि ये कान में लगे हैं, लेकिन छोटी सी कुछ ईयरफोन होती हैं इस तरीके से, तो उनको ईयरफोन बस बोलते हैं, ठीक। उम्मीद है ईयरफोन हेडफोन में आपको अंतर क्लियर होगा। इसका उपयोग गाने सुनने, यहाँ पर इंग्लिश में म्यूजिक लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। टेलीफोन ऑपरेटर, कमेंटेटर, कॉल सेंटर आदि में इसका उपयोग किया जाता है। या दोस्तों माइक नहीं दिख रहा, एक माइक और लगा लें आप, फिर कॉल सेंटर में उपयोग होने लग जाएगा। तो ईयरफोन ये बस लगा के क्या करेंगे, है ना। आउटपुट इनपुट डिवाइस, अब दोस्तों ऐसे डिवाइस की बात करनी है जो तो इनपुट भी हैं आउटपुट भी हैं, दोनों प्रकार की भूमिका का निर्वहन करते हैं। बड़ी जिम्मेदारी होती है उन डिवाइसेस के ऊपर, उनको आउटपुट भी बनना है इनपुट भी बनना है। तो चलिए अब ऐसे डिवाइसेस की हम बात कर लेते हैं। दोस्तों कुछ डिवाइस इनपुट आउटपुट दोनों में शामिल होते हैं, जैसे मॉडेम, एटीएम मशीन, फैक्स मशीन। दोस्तों इनको ध्यान में रख लें आप, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। दोस्तों ये वेन डायग्राम है, ये सभी इनपुट डिवाइस है, माउस, कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक। और मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, ये सभी आउटपुट डिवाइस हैं। लेकिन दोस्तों टच स्क्रीन आपने अपने फ़ोन में देखा होगा, उसी टच स्क्रीन से आप आउटपुट प्राप्त करते हैं, वीडियो देखते हैं, पीडीएफ पढ़ते हैं, है ना। और उसी टच स्क्रीन से आप निर्देश देके इनपुट देते हैं अपने मोबाइल फ़ोन को। इसी प्रकार से दोस्तों फैक्स है और मॉडेम है, इनके नाम आपको ध्यान रखना है। टच स्क्रीन, फैक्स और मॉडेम, ये दोस्तों इनपुट और आउटपुट दोनों हैं। कौन कौन है, इनपुट भी हैं और आउटपुट भी हैं। ध्यान रख लेना, पेपर में गलत नहीं कर देना। इतना लिख लिख के मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर भी एग्जाम में गलत होता है तो फिर चिंताजनक स्थिति है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मॉडेम की। मॉडेम क्या होता है दोस्तों, मॉडेम दो शब्दों से मिलकर बना है। किन दो शब्दों से मिलकर बना है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। एमओ मतलब मॉड्यूलेटर, डीईएम मतलब डीमॉड्यूलेटर। दोस्तों मॉडेम के माध्यम से जब डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है तो हम इसको मॉड्यूलेशन कहते हैं, और जब एनालॉग को डिजिटल में परिवर्तित किया जाता है तब इसे डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। अब अक्सर हमें कन्फ्यूज़न होता है कि मॉड्यूलेशन डिजिटल टू एनालॉग को कहते हैं कि एनालॉग टू डिजिटल को कहते हैं। तो दोस्तों आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए आप इस तरीके से याद रख लें, MDA, MBA नहीं दोस्तों, MDA याद रख लें। मॉड्यूलेशन में डिजिटल टू एनालॉग जाना है। अब बचा क्या, डीमॉड्यूलेशन, तो उसमें एनालॉग टू डिजिटल जाएंगे, ठीक है। या फिर आप ऐसा याद रख लें, डेड याद कर लें, DAD। इसमें क्या होगा, आपको याद रहेगा D फॉर डीमॉड्यूलेशन। अब डीमॉड्यूलेशन में आप कहाँ जाना है, एनालॉग टू डिजिटल, तो मॉड्यूलेशन इसका उल्टा होगा, डिजिटल टू एनालॉग। दोस्तों डेड ज़्यादा बेटर है, DAD आप याद कर लें मॉडेम के लिए। डीमॉड्यूलेशन में क्या होना है, एनालॉग टू डिजिटल जाना है। देखिए दोस्तों डीमॉड्यूलेशन में एनालॉग टू डिजिटल जा रहे हैं, डीमॉड्यूलेशन एनालॉग टू डिजिटल मतलब DAD, डेड से आप याद करें। फिर दोस्तों बचा क्या, मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन में कॉमन सेंस की बात है, फिर डिजिटल टू एनालॉग होगा। ये दोस्तों आपके लिए सिर्फ याद करने के लिए, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। उम्मीद है अब तो नहीं होगा। मॉडेम मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का संक्षिप्त रूप है। ये दोनों इसकी कार्य प्रणाली को दर्शाते हैं। दोस्तों बेसिक कॉमन सेंस वाला प्रश्न आएगा, ऐसा प्रश्न आएगा कि जो मॉडेम नाम है यह मॉडेम की किस विशेषता को या किस बात को दर्शाता है। तो नाम दोस्तों अपने आप में इस डिवाइस की कार्य प्रणाली को दर्शाता है। यहाँ से बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है और काफ़ी सारे लोगों को कंफ्यूज भी कर सकता है। तो हमें इस प्रकार के छोटे छोटे जाल में MPPSC के नहीं फंसना है और सारे क्वेश्चंस को नेस्तनाबूद करना है जहाँ तक संभव हो सके। और जितनी बातें इस वीडियो सीरीज़ में आपको बताई जा रही हैं, कम से कम उन बातों को तो आपको एग्ज़ाम में गलत नहीं करना है। बहुत ही आराम से एक एक बिंदु पर हम चर्चा कर रहे हैं। और दोस्तों नया टॉपिक आ गया, नया टॉपिक मतलब अगला वीडियो। तो अगले वीडियो में हमें चर्चा करनी है कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। विस्तार से कंप्यूटर वीडियो सीरीज़ आप देखें। संक्षिप्त में इस सीरीज़ में हम सारी चीज़ें कवर करेंगे जो MPPSC के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगले वीडियो में बारी आती है कंप्यूटर मेमोरी की। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। और यदि आपको हमारी वीडियो सीरीज से आपके एग्जाम की तैयारी में बेनिफिट हो रहा है तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में जरा भी संकोच ना करें। बहुत ज़्यादा कीमती समय हम अपने जीवन का
लगाते हैं आपके लिए एक एक वीडियो प्रिपेयर करने में। आप खुद सोचिए 20 मिनट का, आधे घंटे का, 25 मिनट का वीडियो बनता है और वो टाइम हम वीडियो को बनाने में लगाते हैं। फिर वीडियो को अपलोड करना, सारी चीज़ें करनी होती हैं, थंबनेल बनाना होता है, बहुत ज़्यादा टाइम जाता है उन सारी चीज़ों में। तो हम हमारे कीमती समय जो जा गया वापस नहीं आने वाला कभी। जितना टाइम हमने एक वीडियो में लगाया वो एक बार गया तो वापस तो नहीं आना है। और यदि आपको उस टाइम से बेनिफिट हो रहा है तो आप ज़रूर हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मनोबल मिलता रहे इसी प्रकार से काम करने को। और दोस्तों, जितने भी लोग यूट्यूब पर बनाते हैं वीडियो और आपको यदि उनसे लाभ होता है तो उनको आप सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि सारे जितने भी टीचर्स हैं बहुत एफर्ट लगाते हैं एक एक वीडियो को बनाने में। जब बेनिफिट हो तभी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। यदि ना हो तो फिर आपका नुकसान है। मैं अपना टाइम लगा रहा हूँ उसमें, यदि आपका नुकसान हो रहा है तो फिर सपोर्ट की बात नहीं बनती। यदि बेनिफिट हो रहा है तो सपोर्ट ज़रूर करें, लगातार मेहनत करें, बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।